70 सालों बाद चीतों की भले ही घर वापसी हो गई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारत की धरती से चीते कैसे विलुप्त हो गए। कौन थे महाराज रामानुज प्रताप सिंह, जिन्होंने आखिरी भारतीय चीते को गोली मारी थी? आपके सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले चलिए जान लेते हैं भारत में इतने जरूरी क्यों है चीतों का होना। बिल्लियों के कुल में आने वाला चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। चीता जमीन पर रहने वाले सबसे तेज जानवर है। मात्र 3 सेकंड के अंदर में ये अपनी रफ्तार में 103 किलोमीटर प्रति घंटा इजाफा कर लेते हैं, जो अधिकांश सुपर कार की रफ्तार से भी काफी तेज है। इकोसिस्टम के लिए सबसे जरूरी है चीता। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चीता बेहद जरूरी है। चीता खाद्य श्रृंखला का सबसे शीर्ष जीव है। उसके ना होने से पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर दिखता है। नतीजा ये होगा कि चीते के क्षेत्र में भू क्षेत्र प्रभावित होने लगेंगे। वहाँ का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, जिससे इन इलाकों में रहने वाले कई शाकाहारी जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। घास के मैदान नष्ट हो जाएंगे और पर्यावरण भी प्रभावित होता रहेगा। चलिए जानते हैं चीतों के विलुप्त होने की कहानी। चीतों की विलुप्ति का मुख्य कारण उनका शिकार माना जाता है। अपनी तेज गति, बाघ व शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इसको पालना आसान था। उस समय राजा महाराजा और जमींदार शिकार के समय चीतों का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों को पकड़ते थे। इन्हें पिंजरों में रखने की बजाय जंजीर में बांधकर रखा जाता था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के समय में चीते को हिंसक जानवर घोषित कर दिया गया और इसको मारने वाले को पुरस्कार दिया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में भारतीय चीतों की आबादी में बहुत तेजी से गिरावट आ गई थी। देश के आखिरी चीते का किसने किया शिकार? ये कहानी है देश की आजादी के दौरान की, सन 1947 की, जिसे अब छत्तीसगढ़ कहा जाता है। वो तब मध्य प्रदेश में ही आता था, जब रियासतों का दौर था। कोरिया रियासत के राजा थे महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव। कुछ ग्रामीण राजा साहब के पास गए एक अरदास लेकर। उन्होंने कहा कि कोई जंगली जानवर है जो लोगों को मार रहा है। अपने लोगों को बचाने के लिए राजा साहब बंदूक लेकर निकल पड़े। जंगल में उन्होंने 3 चीतों को मार गिराया। कहा जाता है कि उनके शिकार की आखिरी तस्वीर और उससे जुड़े दस्तावेज महाराज के निजी सचिव ने जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को सौंपे थे। ये दस्तावेज अब भी उपलब्ध है। महाराज रामानुज ने 3 चीतों को मार तो दिया, लेकिन उन्हें शायद ही ये नहीं पता था कि वो भारत के इतिहास के आखिरी चीतों का शिकार कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि इसके बाद देश में चीते कभी नहीं देखे गए। 1952 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया। कौन थे महाराज रामानुज प्रताप सिंह? मध्य प्रदेश की कोरिया अब छत्तीसगढ़ में है। रियासत के राजा शिव मंगल सिंह देव के घर रामानुज का जन्म 1901 में हुआ। शुरुआती पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के लिए वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। यहीं रामानुज मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रामानुज प्रताप सिंह लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ शामिल हुए थे। चीतों के अलावा ये जीव भी हो चुके हैं विलुप्त। सुमात्रन गैंडे, 2 सिंगों वाला सबसे छोटे गैंडे को कहते हैं सुमात्रन गैंडा। इसे भी भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। ये केवल 275 से कम संख्या में अनुमानित है और भारत के पड़ोसी देशों में पाए जाते हैं। पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक को कभी भारत की सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता था। पिंक हेडेड डक एक बड़ी डाइविंग ब्लैकिश ब्राउन डक है। इसकी गर्दन से लेकर सिर तक का हिस्सा गुलाबी होता था। अब ये विलुप्त हो चुके हैं। मालाबार सिल्वेट, 7 किलो की सिल्वेट बिल्लियां पश्चिमी घाट के तट पर पाई जाती थी। 1990 के बाद इसे कभी देखा नहीं गया। इसे भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। हिमालयी बटेर, इस पक्षी को अंतिम बार मसूरी में 1867 में देखा गया था। यह मध्य आकार का पक्षी कभी उत्तराखंड में पाया जाता था। हिमालयी बटेर मध्य आकार की तितिर कुल की प्रजाति थी।
इस प्रजाति में नर पक्षी गहरे हरे रंग का होता था। इस पर काले धब्बे होते थे और इसका सिर सफेद रंग का होता था। वही मादा पक्षी का रंग भूरा होता था, जिस पर काली धारियां और भौहें भूरे रंग की होती थी। अब इसे विलुप्त प्रजाति में शामिल किया जाता है। भारतीय आरोच, ये सुंदर जानवर घरेलू मवेशियों की तुलना में काफी बड़े थे। ये भारत के गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहते थे। इनकी ऊंचाई 6.6 फीट और वजन 1000 किलोग्राम था। अब इन्हें विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। साथ में और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में।